राजकुमार स्वप्नील अपनी होने वाली प्रिय पत्नी राजकुमारी श्रिया को मिलने गए थे। कुछ दिनों के बाद दोनों का विवाह होने वाला था। राजकुमार स्वप्नील अपनी राजमहल लौटने लगते हैं। अचानक उनका घोड़ा एक जगह रुक जाता है। क्या हुआ हीरा, तुम रुक क्यों गए? चलो, अभी राजमहल दूर है। राजकुमार घोड़े को आगे जाने के लिए सहला रहे थे, परंतु घोड़ा आगे नहीं जा रहा था। लगता है हीरा बहुत थक गया है, उसे पानी पिलाने की जरूरत है। चलो, इसकी पीठ से उतरकर ऐसे ही चलते हुए पानी की व्यवस्था करता हूँ। राजकुमार वन के मार्ग से चलते हुए आगे चलने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। इस गुफा में किसी प्राणी के होने का चिन्ह लग रहा है। इस गुफा के पास हीरा को बांध देता हूँ और फिर पानी ढूंढने के लिए चला जाता हूँ। राजकुमार उस गुफा के बाहर उनके घोड़े हीरा को बांध देते हैं। तभी उन्हें अंदर से कुछ आवाज आती है। अरे, इस गुफा के अंदर ये कैसी आवाज आ रही है? अंदर जाकर देखता हूँ। राजकुमार अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई देती है। वो एक जादूगरनी होती है जो राजकुमार स्वप्नील को देखकर उन पर मोहित हो जाती है। सुनिए, मेरा घोड़ा गुफा के बाहर है। उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी है और वो थक गया है। आप यदि मुझे उसके लिए पानी दे सकें तो मुझ पर बहुत उपकार होगा। अवश्य राजकुमार। जादूगरनी राजकुमार को पीने के लिए पानी देती है और राजकुमार स्वप्नील घोड़े को पानी पिला देते हैं। फिर इस निबिड़ वन में, इस गुफा में आप अकेली रहती हैं? इस वन में रहने का कोई विशेष कारण है क्या देवी? सभी लोग नगर में रहे ये आवश्यक तो नहीं है राजकुमार। मुझे भीड़ में रहना पसंद नहीं है, इसलिए मैं अकेले इस वन में रहती हूँ। मुझे शांति बहुत प्रिय है और वो केवल इस वन में ही मिल सकती है। ठीक है देवी, मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूँ। आपने मेरे घोड़े के लिए पानी दिया, इसीलिए आपका धन्यवाद। केवल धन्यवाद पर्याप्त नहीं है राजकुमार, आपको मुझे कुछ और भी देना होगा। आप बहुत सुंदर हैं। मैं कब से आप जैसे ही किसी सुंदर पुरुष की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं आप पर मोहित हो गई हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। यह संभव है देवी। कुछ ही दिनों के बाद मेरी प्रेमिका राजकुमारी श्रिया के साथ मेरा विवाह होने वाला है। राजकुमार, मुझे ना कहना आपको संकट में डाल सकता है। मुझे आपका भय नहीं है देवी, परंतु मैं आपसे विवाह नहीं करूँगा। राजकुमार की ये बात सुनकर जादूगरनी को बहुत क्रोध आ जाता है और तुमने मेरे प्रेम को ठुकराया है, अब उसका दंड भी भुगतो। ऐसा कहकर जादूगरनी कुछ मंत्र फूंक कर राजकुमार पर जादू कर देती है। राजकुमार अचानक से एक लड़की में बदल जाते हैं। बड़े आए थे राजकुमारी से विवाह करने, अब देखना मैंने तुम्हारी पहचान ही मिटा दी है। राजकुमार स्वप्नील, अब आपको इस रूप में कोई भी नहीं पहचानेगा। आप तो स्वप्नील से स्वप्राली बन गए हैं। तुम एक दुष्ट जादूगरनी हो। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि कृपया मुझे मेरा असली रूप लौटा दो। नहीं, जब तक तुम मुझसे विवाह करने के लिए हाँ नहीं कहते, तुम्हें इसी रूप में रहना होगा। स्वप्राली बने हुए राजकुमार गुफा से बाहर आते हैं। वो अपने घोड़े पर बैठने जाते हैं, पर घोड़ा उन्हें नहीं पहचानता और बैठने नहीं देता। वो चलते हुए अपने राजमहल में आते हैं। राजमहल में बहुत देर हो गई है। राजकुमार स्वप्नील को अब तक तो लौट आना चाहिए था। हाँ, वो आते ही होंगे। उनके विवाह के पूर्व के उनकी राजकुमारी से ये अंतिम भेंट थी, इसलिए मैंने उन्हें जाने से नहीं रोका।
महाराज और महारानी बात कर ही रहे होते हैं पिताश्री, कि मैं तभी आ गई हूँ। स्वप्राली वहाँ उस लड़की को देखकर दोनों भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तुम कौन हो कन्या, और तुम खुद को हमारा पुत्र क्यों कह रही हो? माता, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं राजकुमार स्वप्रील हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो कन्या? मेरा पुत्र और एक स्त्री के शरीर में? तुम अवश्य कोई मायावी हो। चली जाओ यहाँ से, अन्यथा मुझे तुम्हें बंदी बनाकर दंड देना पड़ेगा। मुझे पहचानिए पिताश्री, मैं आपका पुत्र ही हूँ। वो तो एक जादूगरनी ने मुझे इस रूप में परिवर्तित किया है। महाराज, कदाचित ये कन्या सत्य कह रही हो, हमें उसकी बात सुननी चाहिए। नहीं महारानी, आप विचलित मत होइए। ये अवश्य हमारे किसी शत्रु का किया हुआ दुष्ट प्रपंच है। इस बात को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। यदि ये बात फैल गई तो राजकुमार के विवाह में बाधा उत्पन्न हो जाएगी और इस स्थिति का उपयोग कोई भी दुष्ट शत्रु कर सकते हैं। इसे राजमहल से बाहर निकालिए। नहीं पिताश्री, मेरी बात समझिए। महाराज उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसे राजमहल से बाहर निकालते हैं। फिर महाराज अपने मंत्री गणों को आदेश देते हैं कि राजकुमार को ढूंढने के लिए सज्ज हो जाएं। सभी मंत्री गण और सैनिक राजकुमार को ढूंढने लगते हैं। अब मैं क्या करूं? कोई भी मुझे पहचान नहीं रहा है और मुझ पर विश्वास भी नहीं कर रहा है। राजकुमार नगर में भटकने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। राजकुमार विचार करते हैं और राजकुमारी श्रेया को मिलने जाते हैं। उनके महल में विवाह का भव्य आयोजन किया था। राजकुमारी श्रेया, तुम कौन हो और राजभवन के अंदर कैसे आ गई? राजकुमारी, मैं राजकुमार स्वप्रील हूँ। आप तो मुझे पहचानिए। मेरे माता पिता तो मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, परंतु आप तो मेरी बात मानिए। ये तुम क्या बोल रही हो? राजकुमार और एक स्त्री के रूप में? तुम अवश्य मुझे भ्रमित करने यहाँ आई हो। किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? नहीं राजकुमारी, मैं सत्य कह रही हूँ। मैं ही राजकुमार हूँ। मुझे उस दुष्ट जादूगरनी ने दंड स्वरूप ये स्त्री का शरीर दिया है। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। राजकुमार तो कुछ दिनों पहले मुझे मिलकर गए थे। कुछ दिनों के बाद हमारे विवाह होने वाला है। तुम उनके विषय में ऐसी कोई भी अफवाह मत फैलाओ। मैं आपको किस प्रकार से विश्वास दिलाऊं राजकुमारी? मैं ही आपका होने वाला पति हूँ। रूप आपका हुआ है, ये कर हूँ। मुझे अपने वास्तव रूप में आने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है राजकुमारी। दासी, इस कन्या को अभी राजमहल से बाहर निकाल दो, और यदि ये फिर से मेरे भवन के आसपास दिखाई दे तो पिता श्री शेष की शिकायत कर। राजकुमारी श्रेया की दासियां स्वप्राली को राजमहल से बाहर निकाल देती हैं। अब मैं क्या करूं? कोई भी मेरा विश्वास नहीं कर रहा है। अब मैं किसकी सहायता प्राप्त करूं और कैसे? विचार करते हुए स्वप्राली बड़े राजकुमार वन में भटकने लगते हैं। वहाँ उन्हें एक ऋषि का आश्रम दिखाई देता है। वो ऋषिवर से आकर मिलते हैं। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो राजकुमार, बहुत पीड़ा में हैं आप। ऋषिवर की ये बात सुनकर राजकुमार को बहुत खुशी होती है। ऋषिवर, आपने मुझे पहचान लिया। मैं कितने दिनों से प्रयत्न कर रहा हूँ कि कोई मेरी बात माने, परंतु ना तो मेरे माता पिता और मेरी होने वाली अर्धांगिनी भी मुझे नहीं पहचान रही है। ये तो उस दुष्ट जादूगरनी के प्रभाव से हो रहा है। राजकुमार, मेरी तपस्या के कारण उसके दुष्ट जादू का प्रभाव मुझ पर नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने आपको पहचान लिया। ऋषिवर, मुझे अपना वास्तव रूप प्राप्त करना है। अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि उस जादूगरनी का जादू समाप्त हो जाए? उसके जादू को नष्ट करने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना होगा राजकुमार। अपना रूप प्राप्त करने के लिए मुझे कितना भी कठोर परिश्रम करना पड़े,
मैं सज्ज हूँ ऋषिवर। उस दुष्ट जादूगरनी की जादू को सदा के लिए नष्ट करना आवश्यक है। वो आगे किसी को भी ऐसे दंडित ना करे, इसलिए हमें उसकी जादू का नाश करना होगा। उस जादूगरनी ने आपसे पहले भी कई पुरुषों को उसकी बात ना मानने के दंड स्वरूप स्त्री के रूप में बदल दिया है। वो सब भी आप ही की तरह किसी वन में भटक रहे हैं, जिन्हें अपने परिवार में फिर जाने की प्रतीक्षा है। बताइए ऋषिवर, मुझे क्या करना होगा? राजकुमार, इस वन के दूसरी ओर एक कुआं है। उस कुएं के अंदर एक बहुत पुराना कंकाल है, जो उस दुष्ट जादूगरनी की माँ का है। उस कंकाल के गले में एक हीरे का हार है, जिसमें जादूगरनी की माँ की सभी जादुई शक्तियाँ उसने बंदिस्त की हुई हैं। जादूगरनी ने अपनी और अपनी माँ की विद्याओं को एकत्रित किया है और उसकी शक्ति बढ़ गई है। यदि वो हीरे का हार नष्ट हो जाए तो उसकी विद्या भी नष्ट हो जाएगी। ठीक है ऋषिवर, मैं अभी जाती हूँ। राजकुमार, उस कुएं के अंदर जाना इतना सरल नहीं है। आपके मार्ग में कुछ आपत्तियां आ सकती हैं। आपको निडरता और धैर्य से काम लेना होगा। हर समय चौकन्ना रहना पड़ेगा। किसी भी आपत्ति में भयभीत होकर नहीं, अपितु एक बुद्धि का उपयोग करके उस हार को प्राप्त करना होगा। आशीर्वाद दीजिए ऋषिवर, मैं अपने इस कार्य में सफल हो जाऊं और अपने साथ साथ बाकी पुरुषों को भी उस दुष्ट जादूगरनी की जादू से मुक्त कर पाऊं। तथास्तु। इधर राजमहल में राजकुमारी और उसके पिता महाराज विद्याव्रत महाराज विलास राज से आकर मिलते हैं। महाराज, प्रजा में चर्चा हो रही है कि राजकुमार स्वप्निल कहीं लुप्त हो गए हैं। क्या ये बात सत्य है? उनके और राजकुमारी श्रेया के विवाह में अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में यदि राजकुमार समय पर नहीं मिले तो विवाह में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। हाँ महाराज, जिस दिन राजकुमार पुत्री श्रेया को मिलने गए थे, उस दिन के बाद उनका कोई अता पता नहीं है। मैंने अपने सभी सैनिक और गुप्तचरों को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा है, परंतु अभी तक किसी से भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। महाराज, विवाह के दिन यदि राजकुमार नहीं मिले तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। विवाह का पूरा आयोजन हो गया है और सभी अतिथियों को निमंत्रण भी जा चुके हैं। हम भी उसी समस्या का विचार कर रहे हैं महाराज विद्याव्रत। सब मिलकर राजकुमार की चिंता कर रहे होते हैं। इधर राजकुमार उस कुएं तक पहुंच जाते हैं जो ऋषि ने बताया था। अब अवश्य ये वही कुआं होगा जिसके विषय में ऋषि भाई बता रहे थे। कुएं के अंदर चली जाती हूँ। स्वप्राली कुएं के पास पहुँचती है और कुएं के अंदर झांक कर देखती है। तभी अचानक कई सारे चमगादड़ कुएं के अंदर से उड़ते हुए आते हैं और स्वप्राली पर हमला कर देते हैं। स्वप्राली नीचे झुक जाती है और चमगादड़ उड़ते हुए आगे चले जाते हैं। ये संकट तो टल गया। अब ये सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जाती हूँ। स्वप्राली कुएं के अंदर सीढ़ियाँ उतरने लगती है, पर तभी फिसलन के कारण वो फिसलते हुए नीचे गिर जाती है और उसे घाव हो जाते हैं। मुझे किसी भी प्रकार से उस कंकाल तक पहुंचना होगा। मैं इन फिसलन भरी सीढ़ियों का उपयोग नहीं कर सकती। क्या करूं? तभी उसे एक बहुत बड़ी बेल दिखाई देती है। फिर स्वप्राली उस बेल को पकड़कर उसके सहारे धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरती है और नीचे पहुंच जाती है। उसे वहाँ एक बहुत पुराना कंकाल दिखाई देता है, जिसके गले में वो हीरो का हार था। वो खुश होकर उस कंकाल के पास जाने लगती है। तभी वहाँ एक गड्ढा बन जाता है और वो उस गड्ढे में गिर जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उस गड्ढे से बाहर नहीं आ पा रही थी। मुझे नहीं लगता कि मैं इस गड्ढे से बाहर आ पाऊंगी। मुझे कुछ और विचार करना होगा उस हीरो के हार को प्राप्त करने के लिए। स्वप्राली विचार करने लगती है। तभी उसे
वहाँ एक बड़ी सी लाठी दिखाई देती है। स्वप्राली उस लाठी को उठाती है और अपना पूरा जोर लगाकर उस लाठी के सहारे से उस कंकाल के गले से वो हीरो का हार निकाल लेती है। हश, आखिरकार मुझे ये हार प्राप्त हो गया। जादूगरनी, अब बस कुछ क्षण और, एक बार बस ये हार टूट जाए, उसी के साथ तुम्हारी विद्या का भी नाश हो जाएगा। सभी तुम्हारी दुष्टता से मुक्त हो जाएंगे। स्वप्राली उस हार को दोनों हाथों में पकड़कर तोड़ देती है। सभी हीरे इधर उधर बिखर जाते हैं। तेज बिजली कड़कती है और उस कंकाल और हीरो के साथ साथ वो कुआं भी गायब हो जाता है। जादूगरनी की विद्या का नाश हो जाता है और राजकुमार स्वप्रील अपने असली रूप में लौट आते हैं। मुझे अपना वास्तविक रूप फिर से प्राप्त हो गया। चलो अब राजमहल में जाकर माँ और पिताश्री से मिलता हूँ। वो दोनों मुझे देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। इधर जादूगरनी की जादू का अंत हो जाता है और नहीं, ये तुमने ठीक नहीं किया राजकुमार। मेरी सभी विद्याओं का नाश कर दिया तुमने। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मैं तो अब सामान्य से भी निचले स्तर पर चली गई हूँ। ऐसे जीवित रहने का कोई लाभ नहीं है। जादूगरनी क्रोध और निराश से भर जाती है और एक ऊंचे पहाड़ी से नीचे कूद जाती है। राजकुमार ऋषिवर के साथ राजमहल आते हैं। पिताश्री, मैं आपसे मिलने आया था, परंतु आपने मुझे पहचाना ही नहीं। मैं राजकुमारी श्रेया के पास भी गया था, परंतु उन्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। फिर ऋषिवर महाराज और महारानी सभी गतिविधियां बता देते हैं। महाराज और महारानी को बहुत दुख होता है कि उन्होंने अपने ही पुत्र की बात पर विश्वास नहीं किया। सभी बीती बातें भूलकर राजकुमार के विवाह के लिए विद्याव्रत के राज्य में पहुंच जाते हैं। दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है। दुष्ट जादूगरनी की चंगुल से पूरा वन मुक्त हो जाता है। शिकारी मलैया रोज की ही तरह आज भी शिकार करने के लिए जा रहा था। शिकार करना ही उसके जीने का आधार था। उसकी पत्नी, आज तो कोई ढंग का शिकार करके आइए जिसे बेचकर कुछ धन कमा सको, नहीं तो ये खरगोश और पंछियों के शिकार करके कुछ लाभ नहीं मिलेगा। मलया वन में आता है, परंतु आज भी उसे कोई बड़ा शिकार नहीं मिलता। वो खाली हाथ वापस आता है। कुछ दिनों बाद 3 दिन हो गए, एक भी शिकार नहीं मिला। आज कुछ न कुछ करके शिकार करना ही होगा। आज वन के और अंदर जाता हूँ। ये सोचकर मलया घने वन के अंदर चला जाता है। वो सावधानी से आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसे एक सुअर दिखाई देता है। मलया तेजी से उस सुअर का पीछा करके उस पर तीर चला देता है। मलया का निशाना अचूक था, इसलिए सुअर वहीं गिर जाता है। चलो, इतना बड़ा सुअर हाथ आ गया, अभी इसे बांध कर लाता हूँ। सुअर जिस पेड़ के नीचे पड़ा था, मलैया रस्सी लेकर उस पेड़ के पास पहुंच जाता है और देखता है तो वहाँ सुअर होता ही नहीं है। अरे ये क्या? अभी तो सुअर यहीं था, फिर कहाँ जा सकता है? मलया सुअर को ढूंढने लगता है। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे सुअर कहीं दिखाई नहीं देता है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये मरा हुआ सुअर जा कहाँ सकता है। यहाँ तो किसी शेर के पंजों के निशान भी नहीं है। नहीं, शेर उस सुअर को ले गया। मैं साथ सकता था। अब क्या करूं? हाथ आया हुआ शिकार चला गया। इसे कहते हैं हाथ तो आया पर मुंह न लगा। मलया दुखी मन से घर वापस चला जाता है। उसे खाली हाथ देखकर मालिनी उसे 2 कड़वे बोल सुना ही देती है।
अगले कुछ दिन ऐसा ही होता है। मलया शिकार करता है, पर वो शिकार अचानक से गायब हो जाता है। आज भी शिकार गायब हो गया। समझ नहीं आ रहा कि पिछले कुछ दिनों से ये चल क्या रहा है। आज कुछ भी हो जाए, मैं ये ढूंढ कर ही रहूंगा कि आखिर मेरा शिकार जाता कहाँ है। मलया ध्यान से आगे बढ़ने लगता है। वो एक हिरन का शिकार करता है और वहीं एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। वो देखता है बड़ा भयानक दानव अपने बड़े बड़े पंजे जमीन पर पटकता हुआ आ रहा है। वो दानव आता है और मरे हुए हिरन को अपनी गुफा में ले जाता है। अरे बाप रे, ये इतना बड़ा दानव ये यहाँ वन में कब और कैसे आया? अब समझा कि यही मेरा शिकार चुरा रहा है। अब इस दानव के साथ लड़ने का तो मुझ में सामर्थ्य नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे कोई और काम कर लेना चाहिए। इस दानव से अपने शिकार को वापस लेना मतलब उसका खुद का शिकार बन जाने जैसा है। नहीं बाबा नहीं, मैं तो घर ही जाता हूँ। मलया घर आ जाता है। ये क्या, आज भी खाली हाथ आ गए तुम? अरे खाली हाथ आया हूँ, पर शुक्र मनाओ कि जीवित वापस आया हूँ। वन में एक भयानक दानव रहता है, वही पिछले कुछ दिनों से मेरे द्वारा किए गए शिकारों को चुरा रहा था। आज मैंने जब छुपकर देखा तब मुझे पता चला। मैं तो अब वन में नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो फिर क्या करेंगे आप? ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे घर में बैठेंगे? नहीं, मैं दूसरा कोई भी काम कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। मलया अब गांव में किसी धनिक के पास छोटे मोटे काम करके धन प्राप्त करने लगता है। इधर वन में दानव शिकार की प्रतीक्षा कर रहा होता है। जब से मलया का शिकार करना बंद हो गया था, तब से दानव भी भूखा था। कितने दिन हो गए, वो शिकारी अब आता ही नहीं। उसकी वजह से मुझे बिना कोई श्रम किए भोजन प्राप्त हो रहा था, पर अब वो नहीं आ रहा है। इस भारी शरीर से मुझसे तो शिकार नहीं होगा, कुछ तो करना होगा। तभी दानव को एक भेड़िया दिखाई देता है। इस भेड़िए को मैं अपना दास बना लेता हूँ। अब यही मेरे लिए भोजन का प्रबंध करेगा। दानव भेड़िए पर अपना जादू चला देता है और भेड़िया उसके पास आता है। बोलिए मालिक, क्या हुक्म है आपका? भेड़िए, मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध करो, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है मालिक, इस गांव में सभी लोग और किसानों के पास भेड़ बकरियां, कुत्ते बिल्ली, मुर्गियां, गाय और बैल जैसे जानवर हैं। मैं रोज उन्हें मारकर आपको दावत दूंगा। उनके नाम सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जाओ, जल्दी से कुछ लेकर आओ। प्रेमनाथ रात होते ही जो बकरी बांधी थी उसे ले जाता है। अगले दिन वो दूसरे गांव वाले के भेड़ और बिल्ली मार कर ले जाता है। ऐसे ही भेड़िया रोज किसी न किसी के जानवर को मारकर उनकी शिकार करने लगता है। सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं। एक दिन, भाइयों, हमें उस भेड़िए का कुछ न कुछ तो करना होगा। रोज वो हमारे इतने प्रेम से पाले हुए जानवरों को मार कर ले जा रहा है। हाँ, कल तो उसने मेरी आखिरी बची हुई बकरी भी मार दी। मैं जब भी छड़ी से उसे रोकने गया तब उसने मुझ पर ही हमला कर दिया। मुझे तो लगता है कि हमें ये बात महाराज को बतानी चाहिए। हम तो उस भेड़िए का सामना नहीं कर सकते, पर महाराज तो अवश्य उसका कोई उपाय बता सकते हैं। प्रेमनाथ की बात में हामी भरकर सभी महाराज शत्रुजीत से मिलने आते हैं और भेड़िए वाली बात को महाराज को बता देते हैं। तो ये बात है, इसीलिए आजकल राज्य में दूध और अंडों की कमी हो रही है। हाँ महाराज, उस भेड़िए ने हमारे लगभग सभी जानवरों को मार दिया है। उसे पकड़ने के लिए हमने जाल भी फैलाया था, परंतु वो इतना बुद्धिमान है कि जाल में फंसा ही नहीं।
वो रोज वन से आता है और जानवरों का शिकार करता है। महामंत्री, आपका इस विषय में क्या कहना है? महाराज, उस दुष्ट भेड़िए को एक ही व्यक्ति पकड़ सकता है या उसका शिकार कर सकता है। नगर से थोड़ी दूर एक मलया शिकारी का घर है। सुना है कि वो बहुत अच्छा शिकारी है। उसका साधा हुआ निशाना कभी नहीं चूकता। हमें उसकी सहायता लेनी चाहिए। तो शीघ्र ही उसे यहाँ बुलाया जाए। परंतु महाराज, अब मलया ने शिकार करना छोड़ दिया है। वो तो अब धनिकों के घर पर छोटे मोटे काम करता है। अच्छा, कोई बात नहीं, एक बार उसे यहाँ आने दो। हम उसे अच्छी धनराशि देंगे और उसे अपने राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण करा देंगे। फिर वो ये कार्य अवश्य करे। महामंत्री मलया के पास संदेशा भेजते हैं और मलया महाराज से आकर मिलता है। धनराशि को देखकर वो भेड़िए का शिकार करने के लिए तैयार हो जाता है। रात को जब भेड़िया गांव में आने के लिए निकलता है, तभी मलया छुपकर उस पर तीर चला देता है। भेड़िए का अंत हो जाता है। 2 दिनों के बाद भागो गोविंद, भागो! हरिया जल्दी भागो! वो भेड़िया वापस आया है। वो देखो, हरिया की मुर्गी को ले जा रहा है। क्या हुआ प्रेमनाथ? अरे, वो भेड़िया वापस आया है। वो देखो, मुर्गी को लेकर भाग गया अभी अभी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? उस शिकारी मलया ने तो उस भेड़िए का शिकार कर दिया था ना? हाँ, उसने महाराज को भी वैसा ही कहा था। मुझे लगता है कि हमें महाराज को ये बात बतानी चाहिए। हाँ गोविंद, हम कल सुबह ही महाराज से जाकर भेंट करते हैं। अगले दिन महाराज, वो भेड़िया कल रात को फिर आ गया था। वो मुर्गी को लेकर भाग गया। क्या? वो भेड़िया फिर से आया था? परंतु मलया ने तो उसका शिकार किया था ना? हाँ महाराज, कल रात को वही भेड़िया फिर से आया था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो कुछ पता नहीं महाराज। कदाचित मलया ने हमसे असत्य कहा हो, उसने शिकार किया ही ना हो और धन प्राप्त करने के लिए शिकार हो गई, ऐसा असत्य कहा हो। हो सकता है। महामंत्री, शीघ्र अतिशीघ्र मलया को यहाँ बुलाइए। कुछ देर के बाद मलया राजमहल में आता है। क्या हुआ महाराज? इतनी शीघ्रता से मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? एक तो असत्य बोलते हो और मुझसे ही पूछ रहे हो कि क्यों बुलाया है। निर्लज्ज कहीं के। मैंने क्या असत्य बोला महाराज? तुमने उस भेड़िए का शिकार किया था? हाँ महाराज, उसी रात मैंने उस भेड़िए का शिकार कर दिया था। अच्छा, तो कल रात को वो भेड़िया वापस कैसे आया था? क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? वो कोई दूसरा भेड़िया होगा। मैंने तो उस भेड़िया का शिकार कर दिया था। हमें तुम पर विश्वास नहीं है। यदि तुमने उस भेड़िए का शिकार किया है तो उसका मरा हुआ शरीर कहाँ है? मैंने उसके शरीर को वहीं छोड़ा था। क्यों? महाराज, मैंने सोचा कि मरे हुए भेड़िए के शरीर को शेर बाघ जैसे जानवर खा लेंगे तो उनकी भूख मिट जाएगी, इसीलिए मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। अच्छा, तो चलो, हम भी देखना चाहते हैं कि तुमने सत्य में उसका शिकार किया था या नहीं। यदि तुमने शिकार किया होगा तो उसके शरीर के कुछ अवशेष वहीं पड़े होंगे। मलया महाराज शत्रुजीत, महामंत्री कुछ गांव वाले के साथ वन में पहुंच जाते हैं। मलया जिस स्थान पर उसने भेड़ियों का शिकार किया था वहां ले जाता है, पर वहां पर भेड़िए का शरीर नहीं होता। कहाँ है भेड़िए का शरीर? अरे शरीर तो छोड़ो, यहाँ तो उसके मरने का कोई चिन्ह नहीं है। तुम असत्य कह रहे हो कि तुमने उसका शिकार किया था। नहीं महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। वो भेड़िया यहीं मरा था। कदाचित उसे कोई जंगली जानवर ले गया होगा। यदि उसे जंगली जानवर ले जाता तो उसके पंजों के निशान यहाँ दिखाई देते।
या भेड़िए का रक्त दिखाई देता, परंतु यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं सत्य कह रहा हूं महाराज। नहीं, तुम असत्य बोल रहे हो। तुम प्रशंसा के दंड के पात्र हो। मैं तुम्हें दंड घोषित करता हूं कि नहीं महाराज, मैं सत्य कह रहा हूं। कदाचित वो दुष्ट दानव उस भेड़िए के शरीर को ले गया होगा। क्या दुष्ट दानव? तुम दंड से बचने के लिए अब मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो। महामंत्री, इसे पकड़कर ले चलो। मलया महाराज के सामने हाथ जोड़ने लगता है। महामंत्री मलया को पकड़ने आगे आता है। तभी वहाँ एक ऋषि आते हैं। प्रणाम ऋषिवर। राजन, ये शिकारी सत्य बोल रहा है। इसे छोड़ दीजिए, ये दंड का भागी नहीं है। परंतु ऋषिवर, इसने उस भेड़िए का शिकार किया है। इसका यहाँ कोई प्रमाण नहीं है। मैं साक्षी हूँ राजन। उस रात को पूरा घटनाक्रम मेरी आंखों के सामने ही हुआ था। जैसे ही वो भेड़िया गांव में आने के लिए निकला, तभी शिकारी ने उस पर तीर चलाकर उसे मार दिया था। परंतु उसके बाद वो दानव आया और उसने भेड़िए को अपनी शक्तियों से पुनर्जीवित कर दिया। वो भेड़िया उस दुष्ट दानव का दास है। दानव के लिए भोजन का प्रबंध करता है। दुष्ट दानव? इसका अर्थ है कि ये शिकारी सत्य कह रहा है। हाँ, ये सत्य कह रहा है। उस दुष्ट दानव को मारना ही होगा। मैं जाकर उस दुष्ट दानव का अंत करता हूँ। महाराज, ये कार्य तो कोई और भी कर सकता है। आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। महाराज शत्रुजीत और ऋषि एक दूसरे को देखकर रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हैं। महाराज शत्रुजीत दानव की गुफा में चले जाते हैं और बाकी सब बाहर खड़े रहते हैं। दुष्ट दानव, तुम्हारा अंत समय आ गया है। तुमने बहुत से निर्दोष प्राणियों को अपना भोजन बना लिया है, परंतु अब और नहीं। अब तुम मेरा शिकार बनोगे। तू एक सामान्य राजा मेरी हत्या करेगा? कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है कि मैंने काल भैरव की आराधना कर उनसे वर प्राप्त किया है कि कोई भी सामान्य शक्ति मेरा वध नहीं कर सकती। जो भी मेरा वध करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। देखते हैं, पहले युद्ध आरंभ करो। दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। दानव महाराज शत्रुजीत के तलवार का जवाब देते हुए उनके वार को पलट देता है। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम मुझे परास्त नहीं कर सकते। तब महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और अपने दिव्य शक्ति से एक और शरीर का निर्माण करते हैं। खुद छुप जाते हैं। दानव उस शरीर को महाराज समझकर उन पर वार करने लगता है। वो शरीर भागते हुए दानव के शरीर में समा जाता है। दानव अपने अहंकार में उस शरीर को मारने के लिए अपने ही शरीर पर तलवार चला देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। महाराज बाहर आते हैं। महाराज, आप ठीक हैं? हाँ, उस दानव की मृत्यु हो गई है। परंतु कैसे महाराज? उस दानव को सामान्य शक्ति से परास्त करना संभव नहीं था, परंतु मैंने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके मेरी ही तरह एक शरीर उत्पन्न किया और उस शरीर के माध्यम से दानव की हत्या कर दी। दिव्य शक्ति महाराज? हाँ, आपके महाराज रोज एक प्रहार के लिए किसी अज्ञात स्थान पर जाते हैं। ये तो आपको पता है। उस अज्ञात स्थान पर वो एक उपासना करते हैं। उसके फलस्वरूप महाराज को कई प्रकार की दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई हैं। उसी में से एक शक्ति का महाराज ने उपयोग किया और उस दानव को परास्त कर दिया। प्रजाजनों, अब आपकी चिंता या भय का कोई कारण नहीं है। अब वो भेड़िया नहीं आएगा। दानव की मृत्यु के साथ वो भी अदृश्य हो गया। मलया, तुम सत्य कह रहे थे।
और आज तुम्हारे ही कारण मैं उस दानव की हत्या कर पाया हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें इनाम देता हूँ। महाराज शत्रुजीत मलया को और ज्यादा धन देते हैं। मलया की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। महाराज मलया को अपने घोड़े के तबेले में उनकी देखभाल करने का काम देते हैं। महाराज के साथ काम करके मलया